नमस्कार, मैं कीर्ति यादव, हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। जैसा कि थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे, आज हम लोग आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा के हिमालय से रचना को पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग महादेवी वर्मा जी के बारे में कुछ विशेष बातों को जान लेते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 1907 ईस्वी में होली के दिन हुआ था। इनके पिता गोविंद प्रसाद एक कॉलेज के प्रधानाचार्य थे और माँ हेमरानी देवी धार्मिक और विदुषी महिला थी, जिससे इनकी जो रुचि है साहित्य में बढ़ने लगी। इन्होंने बहुत सी अमूल्य रचनाओं से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। इनकी रचनाओं में हमें मूलतः रहस्यवाद दिखाई देता है। इन्होंने बहुत सी गद्य रचनाएं भी लिखी हैं। 11 सितंबर 1987 को इनका देहावसान हो गया। इनकी प्रमुख कृतियां निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, सप्तपर्णा, यामा इत्यादि हैं। यामा इनकी प्रथम जो 4 कृतियां हैं उनका संग्रह है, जिसपे इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। निराला जी ने इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाड़ी कहा है। हे चिर महान, ये कविता है। हे चिर महान, यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हास, सेली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मलमल जाता बतास, पर रागहीन तू हिम निधान। इसका संदर्भ लिखेंगे हम। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित हिमालय से शीर्षक कविता से ली गई हैं, जो महादेवी वर्मा द्वारा रचित सांध्य गीत से उद्धृत है। और इसका प्रसंग लिखेंगे हम लोग। इस कविता में महादेवी वर्मा जी ने हिमालय की महानता, उसकी आसक्तिहीनता का वर्णन किया है। पहला है हे चिर महान। चिर मतलब प्राचीन, पुराना। महादेवी वर्मा जी हिमालय को कहती हैं हे चिर महान। लिखेंगे हम। कवित्री कहती हैं कि हे प्राचीन महान हिमालय, यह स्वर्ण रश्मि छुई श्वेत भाल। यह स्वर्ण रश्मि, स्वर्ण मतलब सोने की या सुनहली, रश्मि मतलब किरणें, श्वेत मतलब सफेद, भाल मस्तक। यह सुनहली किरणें, सूरज की सुनहली किरणें जब तुम्हारे सफेद माथे को छूती हैं, बरसा जाती रंगीन हास। बरसा जाती रंगीन हास मतलब हंसी। तब तुम्हारी वो रंगीन हंसी को बिखरा देती हैं। मतलब कि जब तुम्हारे माथे पर सूर्य की सुनहली किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी रंगीन हंसी फैल रही है। सेली बनता है इंद्रधनुष। सेली मतलब पगड़ी। इंद्रधनुष तुम्हारी पगड़ी बनता है। परिमल मलमल जाता बतास। और परिमल मतलब सुगंध, बतास मतलब हवा। और हवा, सुगंधित हवा तुम्हारे शरीर पर सुगंध मल कर जाती है। तुम्हारा जो इंद्रधनुष है वो तुम्हारी पगड़ी बनता है और वायु तुम्हारे शरीर पर सुगंध मल कर जाती है। पर रागहीन तुम हिम निधान। पर रागहीन, रागहीन मतलब आसक्ति रहित, लेकिन तुम आसक्ति रहित हो। लेकिन तुम आसक्ति रहित हो, तुम्हारा किसी से लगाव नहीं होता है। तुम हिम निधान, और तुम हिम की, बर्फ की खान हो। हे महान प्राचीन हिमालय, तुम बर्फ की खान हो और तुम्हें किसी से आसक्ति नहीं है। तुम किसी से लगाव नहीं रखते हो। सबसे तुम्हारी जो आसक्ति है वह नहीं है। इसमें जो इसका काव्य सौंदर्य है, इसकी भाषा सरल साहित्यिक खड़ी बोली है। रस इसमें शांत है, गुण माधुर्य है इसका, छंद इसमें मुक्त छंद है, अलंकार इसमें है श्वेत भाल।
श्वेत भाल में रूपक अलंकार है। मल मल जाता बतास है ना, मल मल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और इसमें जो सारी पूरी कविता है ये, इसमें मानवीकरण है, मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि हिमालय को एक साधु की तरह, महात्मा की तरह दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, मानवीकरण अलंकार भी है। नभ में गर्वित झुकता न शीस, पर अंक लिए हैं दीन छार। मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिश भार। कितने मृदु कितने कठिन प्राण, नभ में गर्वित झुकता न शीस। गर्वित मतलब गर्व से उठा हुआ। तुम्हारा मस्तक या तुम्हारा सर हमेशा सबसे ऊंचा, गर्व से ऊंचा उठा हुआ है। तुम्हारा मस्तक कभी किसी के सामने झुका नहीं है, हमेशा ऊंचा उठा रहा है, किसी भी शक्ति के सम्मुख अपने स्वाभिमान को छोड़ करके झुका नहीं। लेकिन फिर भी पर अंक लिए हैं दीन छार, लेकिन फिर भी अंक मतलब गोद में, दीन मतलब तुच्छ, छार मतलब धूल या राख। लेकिन फिर भी तुमने अपनी गोद में, अंक में तुच्छ धूल को भी पनाह दी है, जगह दी है। अपने गोद में तुम फिर भी तुच्छ धूल को भी धारण किए हुए हो। मन गल जाता नत विश्व देख, तुम्हारा मन गल जाता है। मन गलना मतलब दुखी होना। तुम्हारा मन गल जाता है, तुम दुखी हो जाते हो। नत मतलब झुके हुए, विश्व को, संसार को देख करके तुम्हारा मन दुखी हो जाता है, अपने सामने झुके हुए संसार को देख करके। तन सह लेता है कुलिश भार, कुलिश मतलब वज्र। तुम्हारा शरीर वज्र के समान जो कठोर भार है उसको सह लेता है, सहन कर लेता है। कहने का अर्थ यह है कि वज्र के आघात को भी सहन कर लेता है। कितने मृदु कितने कठिन प्राण, कितने मृदु मतलब कोमल, तुम्हारे प्राण कितने मृदु कोमल हैं और तुम्हारा शरीर कितना कठोर है। कहने का मतलब है कि तुम्हारा हृदय जो दुखी लोगों को देख करके दुखी हो जाता है, इसलिए तुम्हारा मन अत्यंत कोमल है और तुम्हारा शरीर अत्यंत कठोर है, क्योंकि वो वज्र से भी भारी या वज्र के आघात को भी सहन कर लेता है। अब इसमें जो इसका काव्य सौंदर्य है, इसकी भाषा सरल साहित्यिक खड़ी बोली है। इसमें गुण जो है माधुर्य है, रस इसमें शांत है, छंद मुक्त है और इसमें अलंकार हैं कितने कठिन, कितने कठिन। गर्वित झुकता नसीस में, और मन गल जाता नत विश्व देख, जाता नत त वर्ण की आवृत्ति हो रही ना, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। कितने मृदु कितने कठिन प्राण, कितने मृदु कितने कठिन प्राण, यहाँ पे विरोधाभास है। एक ही समय पे हिमालय को कोमल और कठोर दोनों कहा गया है, इसलिए यहाँ पे विरोधाभास अलंकार है। और पहले ही इसमें हम बता चुके हैं मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि हिमालय का मानवीकरण किया गया है। आगे है, टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सत हार हार। बह चला दृगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कड़की पुकार। सुख में विरक्त दुख में समान। इसका प्रसंग है, इन पंक्तियों में हिमालय की दृढ़ता, कोमल हृदय का वर्णन किया गया है। टूटी है तेरी कब समाधि, तुम्हारी समाधि, तुम्हारा जो समाधिस्थ हो तुम, वो तुम्हारी समाधि कभी टूटी नहीं है। तुम हमेशा ऐसे ही योगी के समान समाधिस्थ रहे हो।
झंझा लौटे सत हार हार, झंझा मतलब तूफान, लौट गए हैं सौ सौ, सत मतलब 100, हार हार के। तुम्हारी योगी के समान जो समाधि है वह कभी टूटी नहीं है। सैकड़ों तूफान आए और वो थक हार करके चले गए, अर्थात सैकड़ों तूफान तुम्हारी समाधि को तोड़ने का प्रयास किए, लेकिन तुम्हारी समाधि नहीं टूटी और वो हार हार कर वापस चले गए। बह चला दृगों से किंतु नीर, लेकिन तुम्हारे नेत्रों से, दृगों मतलब नेत्रों से, नीर मतलब जल, लेकिन तुम्हारे नेत्रों से जल बह निकला, अर्थात आंसू बह निकले, आंसू निकलने लगे। सुनकर जलते कण की पुकार, संसार में जो गर्मी से झुलसे हुए जलते हुए कण हैं, उनकी पुकार को सुन करके तुम्हारे नेत्रों से पानी बहने लगा, अर्थात तुम्हारे ऊपर से नदियां प्रवाहित होने लगी। सुख में तुम विरक्त हो, आसक्ति रहित हो, दुख में समान, और तुम दुख में भी समान रहते हो, बदलते नहीं हो, अर्थात तुम दुख और सुख में हमेशा समान बने रहते हो। इसका काव्य सौंदर्य है, भाषा इसकी भी शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, गुण माधुर्य, रस शांत, छंद मुक्त, अलंकार इसमें हार हार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आगे है, मेरे जीवन का आज मूक, तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की थाह नाप, उर में पावस दृग में बिहान। मेरे जीवन का आज मूक, इसका प्रसंग पहले देख लेते हैं। इन पंक्तियों में हिमालय के गुणों को अपने जीवन में उतारने की बात कवित्री कर रही हैं। कहती हैं वो कि मेरे जीवन का आज मूक, मूक मतलब मौन, शांत, जो मेरे जीवन का मौन है, शांति है, वह तेरी छाया में, छाया मतलब परछाई में, मिलाप मतलब मिल जाए। तो मेरे जीवन का जो मौन है वह तुम्हारी छाया में जाके मिल जाए, अर्थात मेरा जीवन तुम्हारे जैसा हो जाए, तुम्हारे जैसे गुणों को धारण कर ले। तन तेरी साधकता छूले, तन तेरी साधकता मतलब साधना का गुण, मेरा शरीर तुम्हारी साधकता को छू ले, अर्थात मेरे अंदर भी तुम्हारी साधना के गुण आ जाए। मन ले करुणा की थाह नाप, थाह मतलब गहराई, अंदाजा दोनों होता है। तो मेरा मन तुम्हारी करुणा की गहराई को नाप ले, उसका अंदाजा लगा ले। उर में पावस दृग में बिहान, मेरे हृदय में, उर में, पावस मतलब वर्षा, दृग में नेत्रों में, बिहान मतलब प्रातः काल, मेरे नेत्रों में प्रातः काल रहे, अर्थात प्रातः काल मतलब ज्ञान की सुबह हो, और उर में पावस हो, अर्थात वर्षा की ऋतु हो। कहने का अर्थ है करुणा की नमी हो, मेरे अंदर हमेशा करुणा की बरसात हो। मेरे जीवन का आज मूक, तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की थाह नाप, उर में पावस दृग में बिहान। महादेवी वर्मा जी जो हैं वो अपने जो हिमालय है उसमें अपने जीवन को मिला देना चाहती है उसकी छाया में। कहने का तात्पर्य ये है कि वो अपने जो हिमालय के सद्गुण हैं, अच्छे अच्छे गुण हैं, उनको अपने अंदर, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में उतारना चाहती हैं। और वो कहती हैं कि मेरा यह शरीर तुम्हारी साधना के गुण को प्राप्त करे, तुम्हारे जैसी साधना को करे, और मेरे हृदय में हमेशा करुणा बनी रहे, अर्थात मेरा जो हृदय है, मन है, वह तुम्हारी करुणा की गहराई को नाप ले, अंदाजा लगा ले उसका। उर में पावस दृग में बिहान, मेरे हृदय में
हमेशा वर्षा की ऋतु रहे, अर्थात हमेशा करुणा की बरसात हो। और मेरे नेत्रों में हमेशा ज्ञान का प्रकाश हो, ज्ञान की सुबह हो। बिहान मतलब प्रातः काल या सुबह। और मेरे नेत्रों में हमेशा ज्ञान की सुबह हो। इसका जो काव्य सौंदर्य लिख लीजिए। इसकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। सारा सेम ही रहेगा काव्य सौंदर्य इसमें। रस इसमें शांत है, गुण माधुर्य, छंद मुक्त है। और अलंकार इसमें तन तेरी साधकता छूले, इसमें अनुप्रास अलंकार है। और संपूर्ण कविता में आप लिखेंगे मानवीकरण अलंकार। इसमें हिमालय के को जो है उसका मानवीकरण किया गया है, मनुष्य की तरह दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पे मानवीकरण अलंकार होगा। चलिए आज हम लोग ने इस पाठ को समाप्त कर लिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।